I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. नमस्कार दोस्तों, ये थे L&T चेयरपर्सन एसएन सुब्रमण्यन। इनका ये कहना है कि भाई कितनी देर तक आप अपनी वाइफ को घूर सकते हो, क्यों ना आप संडे को भी काम करने आ जाओ। मेरे बस में हो तो मैं आपको संडे को भी नहीं बख्शूं। कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जब जॉब पे जाए तो ज्यादा भी नहीं तो हफ्ते में 90 घंटे तो काम कर ही दे। इसका मतलब कि नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि 70 घंटे तो कम से कम वीकली काम करवाने चाहिए। उनको जितना बैकलैश मिला था शायद उससे इनकी लर्निंग्स नहीं आई। इनका यह मानना है कि 70 तो बहुत कम बोल दिया गुरु, यहां तो 90 घंटे हर हफ्ते करवाना चाहिए काम को। तो सवाल यह आता है कि क्या गधे की तरह काम करना ही एक अच्छा तरीका होता है? हमें तो भाई अभी तक यही सिखाया गया है कि गधे की तरह नहीं, थोड़ा समझदार होकर के काम करो। दैट मीन्स कि काम को इस तरीके से करो कि कम से कम इनपुट्स में, कम से कम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम आउटपुट इंश्योर कर सको। बट पता नहीं किस माइंडसेट के साथ में इस तरीके से डिफरेंट चेयरपर्सन सीईओज हैं, ये बात बोल जाते हैं। खैर, ये बात बोलने में वैसे देखा जाए तो इन लोगों को तो बड़ा फायदा है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उनमें ज्यादातर बेनिफिट उन्हीं को होता है, टॉप मैनेजमेंट को ही होता है। आज अभी की बात करें तो यह आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, राइट? इस मंथ में सब लोग इंक्रीमेंट के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, अरे भाई इंक्रीमेंट कितना लगेगा कितना लगेगा। डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने लिए अच्छा खासा बड़ा चंक डिसाइड कर लेंगे, और वहीं पर जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को 2 से खींच के 10% तक का लड्डू पकड़ा देंगे कि बेटा मजे करो, 10% तक आपका इंक्रीमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, खुश रहो। और इसके लिए एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 90 घंटे भाई आप हफ्ते में काम करो। बट वहीं पर हमारे देश के अंदर अभी स्टैंडर्ड कितना चल रहा है? 48 आवर्स का। इसका मतलब 6 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से हमारा लोड चलता है, जो कि मोरलेस जर्मनी, वियतनाम, यूके, इनके कंपैरिजन में हम मोरलेस उसी लेवल पे है। यूएसए में, सिंगापुर में, इनमें तो और भी कम घंटे काम करवाने की बात होती है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या भारत को डेवलप करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हां भाई 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, तो यह चीज क्या 90 घंटे काम करने से पॉसिबल हो जाएगी क्या? बोलने को तो बोला जा सकता है कि हमें बहुत कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी पड़ेंगी, उन पे मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली एक बार सोचो कि कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस आपको देखने पड़ेंगे। क्या केवल और केवल इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का ही हमारा टारगेट है, या उसमें भी कुछ बेसिक्स पे कवर करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि टॉप लेवल की, जैसे मैं यहां पर हम L&T का एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? इसमें जो एसएन सुब्रमण्यन जो है चेयरपर्सन, जिन्होंने इस वीडियो में ये बात बोली कि जी मेरा बस चले तो 90 घंटे काम करना चाहिए आप लोगों को, मैं तो ये चाहता हूं कि यार घर से आओ, संडे को भी काम करो। तो भाई साहब, इनको तो इंक्रीमेंट मिलता है, सालाना इंक्रीमेंट अगर पिछला उठा करके देखो तो मिनिमम 40% इंक्रीमेंट लेकर के बैठे हैं। और इनका एवरेज अभी तक जो एनालिसिस या फिर जो रिसर्च से पता पड़ा है कि इनका पैकेज है लगभग 50 करोड़ रुपए एनुअल। ओ भाई, 50 करोड़ रुपए आप अकेले कमा लेते हो, बाकी लोगों के हाथ में क्या जा रहा है वो सोचने वाली बात होती है, राइट? इस ओपिनियन को कि 90 घंटे काम करवाना चाहिए, इसको सपोर्ट करने वालों में नीति आयोग के एक्स सीईओ अमिताभ कांत भी लाइन में है, ये भी ध्यान रख लेना भाइयों। इसके अलावा इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उन्होंने 70 घंटे की बात कर दी, अब 90 घंटे की बात आ गई तो वो और भी खुश हो गए। उनको तो खैर ट्रोल भी होना पड़ा था, शायद वो कौन सा था, मुझे एग्जैक्टली एक मैच याद नहीं आ रहा। हाँ, इंग्लैंड और इंडिया का वनडे मैच चल रहा था, वनडे था, T20 था, आई डोंट नो। तो एक्स पीएम ऑफ यूके ऋषि सुनाक, जो कि नारायण मूर्ति के सन इन लॉ है, दामाद हैं, वो भी आए हुए थे उस मैच में। तब बड़ा ट्रोल हुआ था उनका कि भाई 70 घंटे काम करने वाले तो खुद तो फ्री में मैच, यहां फ्री टाइम में मैच देखने को लगे हुए हैं और लोगों को एकदम लगाना चाहते हैं। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया था ना, अगर ध्यान हो तो, कितने बुरे तरीके से लोगों को मशीन की तरह मतलब रेल बनाई गई थी, वही चीज अभी चाहते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं, है ना? क्या यहां पर हम ऐसा करके कुछ अचीव कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल है कि एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने से क्या आप सफल हो पाओगे? 90 घंटे एक हफ्ते के अंदर काम करने से क्या आप टारगेट तो अचीव कर पाओगे क्या? और वहीं पर पैरेलली आपके जो लेबर है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज होगी, उसका क्या? साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी क्या ऐसे इंप्रूव होती है कि गधों की तरह लगे रहो? या डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो कि आप सोच रहे हो? ये बड़े सवाल है, ये हर कोई सोचता है, इनका जवाब शायद बहुत मुश्किलों से मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल समझेंगे। बट आपको बता दूं, PWIS की तरफ से आप लोगों के लिए जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनकी बात मैं बताऊंगा, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनकी बात करें तो संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी, टाइटन 2026 इंग्लिश,
प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी। ये जो ईयर दिए हुए हैं, ईयर का मतलब हो गया जिस ईयर को आप टारगेट करके पढ़ाई करना चाहते हैं। इनमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट की, साथ ही डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके साथ में आपको ई बुक्स भी दे दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर लीजिए। द पॉइंट इज कि इंडिया की जीडीपी को तो 30 ट्रिलियन डॉलर की बना दो, अजी बननी भी चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी ये सपना लेकर के चल रहे हैं। 1950 में जितना हमारा फिगर था उससे हम कई गुना अभी तक पहुंच चुके हैं। बट सच्चाई क्या है कि क्या ये जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जब डिवाइड करते हैं तब आपको हेल्दी मिल रही है? तो इसका आंसर मिलेगा नो। इसके अलावा इनकम इनइक्वालिटी के बारे में जब मैंने सर्च किया तो हमारे देश में जितनी इनकम होती है उसका जो 22.6% हिस्सा है वो केवल टॉप के 1% के पास चला जाता है। जी कमाओ, ठीक है, आप बहुत मुश्किलों से बहुत मेहनत करके टॉप लेवल पे पहुंचे हो, बट दैट डजंट मीन कि केवल और केवल ज्यादा बड़ा चंक आपके हिस्से में ही चला जाए। आज हमारे देश में जो गिनी कोएफिशिएंट है जिसमें इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा, बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है और बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है, और यही चीज यहां पर शो करती है। आज वेल्थ की बात करें ना हमारे देश में तो 1% जो टॉप वेल्थ ऑनर्स हैं उनके पास में हमारे देश की टोटल वेल्थ का 40% से भी ज्यादा हिस्सा है। इस बात की कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? आप 90 घंटे काम कराओ, चलो कराओ, सब करेंगे, पर सवाल यह है कि क्या वहां पर आप जो बंदा एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसको भी आप 40% तक इंक्रीमेंट दोगे क्या? अगर दो तो करो, फिर कौन नहीं करता आप ये बताओ। पता क्या पड़ता है कि मेहनत करवा ली जाती है ना। आपने देखा होगा, कई इमेजेस में भी देखा होगा कि हाँ भाई इधर जो है गाय का फेस बना रखा है, गाय के सिर पे एक स्टिक लगा रखी है और स्टिक से नीचे लटका रखी है घास। अब गाय को बोलते हैं भाई चलती जा तेरे को घास मिलेगी। अब जैसे गाय मूव करेगी वैसे ही स्टिक भी आगे बढ़ती जाएगी। ये हाल हो रहा है इस टाइम पर एम्प्लॉइज का तो, और ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं सोच भी चल रही है कि चलो ठीक है एम्प्लॉइज से काम कराओ, इससे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। बट हमें पता है ना कि भाई प्रोडक्टिविटी कैसे आती है। बाकी एक्सपर्ट्स को सुनो, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की प्रैक्टिसेस को आप समझो। मलेशिया की बात करें, वहां पर एवरेज 45 आवर्स का काम होता है वीकली, सिंगापुर में 44 आवर्स का, और यूएस, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया में 40 घंटे ही काम करवाया जाता है वीकली। दैट मींस आप अपनी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल हर तरीके की जो लाइफ है उसको प्रॉपर्ली जी सको। और एक और सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि डेवलप्ड कंट्रीज की क्या मती मारी गई थी जो इन लोगों ने 5 डे वीक स्टार्ट कर दिया? क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि भाई पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम खर्च नहीं करोगे ना तब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी। केवल भाग भाग करके पैसा कमाने से ही काम नहीं चलता है। क्यों आया था भाई इतना गजब का रिसेशन? उठा करके देखो एक बार, जो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन आया था 1930s के टाइम पे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था ये भी कि लोगों के पास में एम्प्लॉइज जो थे दबा के मेहनत कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, पर डिमांड ही क्रिएट करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि खर्च करने के लिए फ्री टाइम चाहिए। फ्री टाइम तुम देना नहीं चाहते तो पैसे कहां से खर्च होंगे? पैसे खर्च नहीं हुए तो तुम्हारी जीडीपी कहां बढ़ेगी? तुम क्या सोच रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एलिस्टा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्मार्ट एक्सेसरी ब्रांड है, उसका ये कहना है उनकी तरफ से कि 90 घंटे एक हफ्ते में काम कराने का मतलब ये हो गया कि आप केवल और केवल खून पीने का काम कर रहे हो। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी आती है फोकस से, एफिशिएंसी से, कि कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट आप लेकर के आओ। गधों की तरह लंबे समय तक काम करवाने से आउटपुट नहीं निकलता है। लोग बर्नआउट हो जाएंगे, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, एक जो मोनोटोनस जॉब है वो चलती रहेगी। एक बार सोचो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि संडे को जब ब्रेक मिलता है उसके बाद में जब मंडे को काम करते हैं एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है और एफर्ट डालने का मन भी करता है कि हाँ भाई कुछ एडिशनल अच्छा कुछ करते हैं। बट वहीं पर तुम अगर मशीन की तरह अगर लेना मतलब काम यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझ लो फिर बाद में क्या हाल हो जाएंगे। वर्क लाइफ जो है उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। एक इंडिविजुअल जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, रिचार्ज होता है, अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता है कि हाँ यार मेरे इमोशनल एस्पेक्ट्स को मेरी कंपनी समझ रही है या मेरा ऑनर समझ रहा है तो यार मैं उसको कुछ रिटर्न में अच्छा ही दूं। बट वहीं पर आप उसको ज्यादा घिसने पे लग जाओगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को ओवर टाइम भी देना चाहिए, मेहनत करने, सीधी बात है, जो डिजर्व करेगा उसकी एग्जैक्टली पेमेंट होना चाहिए, वेलनेस सपोर्ट होना चाहिए, कंपनसेटरी टाइम देना चाहिए कि हाँ भाई आपने अभी संडे को काम किया, चलो ठीक है एक छुट्टी आपको मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही। बट द पॉइंट इज कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो 90 घंटे काम करवाने की बात कर रहे हैं वो तो यूं चाहते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एरा के इनिशियल फेज में हम लगे हुए हैं और इसके बाद में फिर इंडिविजुअल लगा रहेगा। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई 90 घंटे काम करेगा तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए तो काम कर देगा, मान लेते हैं चलो एक बार, पर वो खुद के लिए क्या करेगा? खुद की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा? खुद के विजन के बारे में सोच सकेगा? नहीं। सुबह जाएगा बिल्कुल एनर्जी के साथ, पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ के लाएगा और शाम को थका रहा घर में घुसेगा, तब सोचेगा अरे यार दिन तो गया, अब मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। सुबह जाते हैं तब पता नहीं आज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके आएंगे, पता नहीं कुछ अचीव कर लेंगे। वही शाम को ढाक के 3 पात थक हार करके चुपचाप सो जाओ, सुबह उठ के वापस लग जाओ।
तो ये लाइफ होती है ना, फिर इसके अंदर आपका मेंटल हेल्थ है वो डिक्लाइन करने लग जाता है। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते तो फैमिली के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आज हम इतने सारे केसेस उठा करके देखें, क्यों ये डाइवोर्सेस इतने हो रहे हैं भाई? एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, इतने डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, बट वहां पर पैसे के चक्कर में आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो, एक दूसरे की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हो, तब मामला बिगड़ जाता है। फिर अल्टीमेटली फिर डिजास्टर्स लाइफ हो गई। फिर 90 घंटे काम करो या 9 घंटे काम करो, जब डिजास्टर ही है तो 9 घंटे करके हम शांति से जियो कम से कम। तो ये चीजें निकल के आती हैं। पर अभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं, वो हमें समझना होगा। कुछ आर्ग्यूमेंट्स में अगर मैं बोलूं, एक तो देवीना मेहरा है, ठीक है, देवीना मेहरा ये भी टॉप आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेट का नाम है मुझे, एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसके अलावा राजीव बजाज हैं और एक है हर्ष गोयनका। इनका ये कहना है कि जब इंडिविजुअल अपने करियर के इनिशियल फेज में होता है ना, उस टाइम पर उन लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाना चाहिए। और ये चीज कहीं ना कहीं मैं भी फेवर करता हूं। आपका ओपिनियन प्लीज शेयर करना कि शुरू में एक इंडिविजुअल कमारा भी होता है। अगर हम हमारे सिस्टम, हमारे समाज की बात करें तो जब सिंगल होते हैं तो उनके पास में टाइम भी होता है, और कहीं ना कहीं शुरुआती फेज के अंदर आप एक सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल देते हो तो उसके बाद में आपको बहुत कम एफर्ट में भी आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल फेज जो होता है करियर का, वहां पर वर्क प्लेस में ज्यादा स्पेंड करना चाहिए टाइम को एक इंडिविजुअल को, इसके लिए एफर्ट करने की जरूरत है। यह वाकई में एक थोड़ा सा समझदारी वाला स्टेटमेंट लगा। अदरवाइज 90 घंटे किसी को ही, भाई फैमिली भी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, उनका क्या, परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑलरेडी कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है हमारे देश में, और कितना और बाकी होना बाकी है। देखो मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।